गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.6 शुरू करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.6 का पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। और पहला पार्ट है इसका 64 की घात 1/2। तो ये वाले प्रश्न हमें थोड़ा देखने में नए लगेंगे, पर इन प्रश्नों को हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। अभाज्य गुणनखंड आपने कक्षा 8 में भी किए हैं। अभाज्य गुणन का मतलब होता है कि जो बड़ी संख्या होती है उसको छोटे से छोटे गुणनखंड करने हैं। तो देखिए इसको कैसे हम करेंगे। ये है 64 की घात 1/2। इसको हम लिख सकते हैं, 64 को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे तो घात को बाहर लिख लेते हैं 1/2। अब देखिए 64 के गुणनखंड की बात अगर हम करें तो 64 होता है 8 गुणा 8। 8 को 2 बार, यानी कि हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे जो पावर का हर है उससे मिलते जुलते अगर गुणनखंड हो जाए तो हमारा प्रश्न आसान हो जाता है। तो ये हो जाता है 8 गुणा 8। 8 का वर्ग 64 होता है ना, तो 8 गुणा 8 की घात 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 का वर्ग और ब्रैकेट के बाहर है 1/2। तो अगर 8 का वर्ग है तो हम वर्ग, इसका मतलब है कि ये दो आपस में गुणा होंगे, 2 और 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 और ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं 2 गुणा 1/2, क्योंकि इसकी घात है और ये भी इसकी घात है, तो ये आपस में गुणा होंगे, तो 2 गुणा 1/2। और जब 2 गुणा 1/2 होंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ये 2/2 हो जाएगा ना, फिर 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 8। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है। देखिए दूसरा पार्ट है 32 की घात 1/5। तो 32 की घात 1/5 हम इसको लिख सकते हैं, 32 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और घात में लिखते हैं 1/5। अब देखिए यहाँ पे हर है 5। क्या 32 के ऐसे कोई गुणनखंड होते हैं जो 5 बार आता है कोई नंबर? तो हमें ध्यान होना चाहिए, 32 का हम अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो वो होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 5 बार आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 और इसकी भी घात हो जाएगी 1/5। तो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 5 गुणा 1/5, और 5 से 5 कट गया तो बच गया 1, तो ये बन गया सिर्फ 2। तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न आसान हो जाते हैं। इसका तीसरा पार्ट है 125 की घात 1/3। इसको हम लिखेंगे 125 की घात 1/3, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया हमने 1/3। और 125 के गुणनखंड हमें क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 बार आता है? तो अभाज्य गुणनखंड 125 के होते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात 1/3। तो 5 की घात 3 और उसकी भी घात हो जाएगी 1/3, तो ये हो जाएगा 5 3 गुणा 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमें आसान हो जाएंगे, हम इनको आसानी से सरल कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा है, अभी तक हमारे पास सिंपल नंबर थे, दूसरे में थोड़ा सा अलग है, पर विधि एक ही है दोनों को करने की। दूसरे में भी यही ज्ञात करना है कि 9 की घात 3/2 का मान कितना होता है। तो 9 की घात 3/2 है, तो यहाँ पे 9 की घात 3/2 में भी मैंने यही किया है कि 9 और घात को हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है। अब 9 के अभाज्य गुणनखंड हर कोई ध्यान में रख के हम करते हैं। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड वैसे भी 3 गुणा 3 होते हैं, तो 3 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग और इसकी भी वर्ग है, इसकी भी घात है 3/2। तो ये हो जाएगी 3 की घात 2 गुणा 3/2। इस 2 से ये 2 कट गया, तो सिर्फ 3 बचा है घात में, यानी कि 3 की घात 3 बची है अब। और 3 की घात 3 कितना होता है, यानी कि 3 3 9 3 27, ये आपको आता है। अगर आप कन्फ्यूज हैं इसे करने में तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो हो जाएगा 27। ऐसे ही इसका मैंने सीधे चौथा पार्ट किया है, 125 की घात ऋण 1/3। तो 125 की घात ऋण 1/3, तो हम यहाँ पे फिर 125 की घात ऋण 1/3 इस प्रकार से लिख लेंगे। और 125 के गुणनखंड हमारे पास होते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, और ये हो जाएगा ऋण 1/3। तो 5 की घात 3 और इसकी भी घात ऋण 1/3, तो 5 की घात 3 गुणा ऋण 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की घात ऋण 1 बचेगा। और किसी नंबर की घात ऋण 1 का मतलब होता है कि हम उसे लिख सकते हैं 1/5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी प्रश्न के 32 की घात 2/5 और 16 की घात 3/4 हैं। इन प्रश्नों को आप ऐसे ही गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लीजिए और उसकी सहायता से इनको हल करने की कोशिश कीजिए।